एक बार की बात है। एक गांव के पास एक बड़ा बरगद का पेड़ था। अक्सर लोग इस रास्ते से आते जाते तो थोड़ी देर रुककर आराम करते थे, या तो फिर अपने घर चले जाते थे या फिर काम की ओर मुड़ जाते थे। लेकिन वो बरगद का पेड़ उन लोगों को, राहगीरों को बहुत छाया देती थी और वो आराम करने के लिए बहुत अच्छी जगह थी। एक दिन एक चुड़ैल उस रास्ते से गुजर रही थी, तो उसकी नज़र उस बरगद के पेड़ पर पड़ी और उसे ये बरगद का पेड़ बहुत पसंद आया। चुड़ैल को ये बरगद का पेड़ इतना पसंद आया कि वो अपना घर इसी पेड़ पे बनाने का सोची, और उसने सोचा कि अब मैं यहीं हमेशा रहूंगी। ये पेड़ मुझे बहुत पसंद आया है। ही सोचकर वह उस बरगद के पेड़ के पास ठहर गई और अब वो यहीं रहेगी, ऐसा निश्चय कर लिया। कई लोग आते जाते और वहाँ आराम करते, इससे चुड़ैल को बहुत परेशानी होती और वह मन में सोचती, यहाँ कितने सारे लोग आते हैं, कुछ तो करना होगा जिससे यहाँ कोई ना आए और मैं आराम से रह सकूं। इतनी गर्मी है आज, चलो थोड़ा बैठ के आराम कर लो, फिर सेठ जी को ये बैग दे आऊंगा। थक गया, उफ। अच्छा मौका है, अभी इसे बताती हूँ। छू मंतर हो जा जल्दी से इसका बैग। अरे, मेरा बैग कहाँ गया? अभी तो मेरे हाथ में था। मंतर छू मंतर आ जा इसका बैग। मैं पागल हो जाऊंगा, मैं तो बिल्कुल। भागो भागो भागो, जल्दी से भागो भागो। अब परेशान मैं नहीं होंगी। अब समझ में आएगा इन लोगों को कि चुड़ैल से पाला पड़ा है। हा 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 हा। भागो 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 भागो। ए भाई, रुको रुको, आखिर बात क्या है? इतनी तेजी से क्यों भाग रहे हो और इतने डरे क्यों हो? उस पेड़ पर भूत रहता है, मैं बहुत डर गया। मैं अपनी जान बचा के भागा हूँ। उस पेड़, बरगद पेड़ पर कोई नहीं बैठिएगा, के पास जाके कोई भी नहीं बैठिएगा। उस बरगद के पेड़ पे भूत रहता है। तो बूढ़ा हो गया बेटा, उस पेड़ के नीचे बैठते बैठते आज तक ना मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ और ना ही मुझे किसी प्रकार का डर लगा। तो फिर अचानक से क्या हुआ है? भागो 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 भागो। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? अब तुम क्यों भाग रहे हो? तुमने भी किसी भूत को देखा क्या? हाँ काकू, हाँ। आपको कैसे पता चला? उस बरगद के पेड़ में कुछ है, शायद भूत ही है। कुछ अजीब और गरीब हरकतें हो रही है। मैं बैठा था, अपने आप उड़ने लगा। कुछ कीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। आओ मत बच्चे, कोई बात नहीं, तुम अपने घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। कुछ तो बात है, वरना सारे लोग इतने नहीं डरते। क्या करूं? इस प्रकार एक बूढ़े बाबा ने एक तरकीब सोची। बाजार गए और बाजार से कुछ मिठाइयाँ खरीदी। झूला तो मस्त है, अब आराम से रहूंगी। ला ला ला। अरे, अब ये नई मुसीबत कौन है? कौन आ रहा है फिर? थक गया हूँ, थोड़ा आराम कर लेता हूँ, फिर काफी दूर भी तो जाना है। इस प्रकार लड्डू रखकर वो बूढ़ा आदमी सो गया, सोने की एक्टिंग किया। उधर आई चुड़ैल और उस लड्डू को खा गई। खाने के बाद उसके पेट में बहुत दर्द हो गया और वो उस बूढ़े आदमी को, काकू को बोल रही है
कि क्या तुमने इस लड्डू में मिलाया? मेरे पेट में दर्द हो गया। उठो, उठते हो या मैं तुम्हें जान से मार दूं। मेरा पेट, पेट में बहुत दर्द है, मैं क्या करूं? पेट में दर्द है, मुझे बचाओ, मेरे पेट में दर्द है, बचाओ। ओ, तो तुम थी जो लोगों को आते जाते में डरवा रही थी। तुम्हारे लिए यही सबक ठीक है। अब तुम ऐसे ही रहो। उस लड्डू में मैंने ढेर सारा मिर्ची मिला दिया था। अब ऐसे ही तड़पती रहो। नहीं, मैं अब किसी को नहीं डराऊंगी, मुझे माफ़ कर दो, मैं इस पेड़ को छोड़ के चली जाऊंगी। मुझे ये पेड़ बहुत पसंद आया था, इसलिए सोचा मैं यहाँ पे घर बना लूँ। लेकिन नहीं नहीं, मैं किसी को परेशान नहीं करूँगी। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, कृपया करके मदद करो। मेरा पेट, मेरा पेट। दवाई पीना होगा तुम्हें। ये दवाई बहुत काम करेगी। और ये दवाई पियो और निकलो यहाँ से। हम्म, क्या क्या सोचा था, लेकिन मुझे एक चुड़ैल को भी कहीं शांति से नहीं रहने को मिलता है। बताओ, तुम लोगों का मैंने क्या बिगाड़ा? मैं एक शांति से कहीं रह भी नहीं सकती। जा रही हूँ मैं। इस प्रकार बूढ़े बाबा ने उस चुड़ैल को उस पेड़ से भगा दिया। फिर अब किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने लगी। समझदारी और धैर्य से हर मुश्किल का हल हो सकता है। थी ना मज़ेदार कहानी? अगर आप लोगों को मेरी नई नई कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।